हेलो ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारी क्लास फिफ्थ ऑफ सरकारी योजना पढ़ेंगे आज इसमें हम, ठीक है। और वेलकम बैक। और बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानेंगे हमारी योजना कौन सी है। इम्पोर्टेंट योजना है जो एग्ज़ाम में काम आती है, बस वही जानेंगे। इससे ज़्यादा हम फालतू का कोई किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली हमारी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री है ना, युवा उद्यमी योजना। युवा उद्यमी योजना, ठीक है। अब ये योजना है क्या? तो ज़्यादा कुछ नहीं जानना है हमें इनके बारे में। ये जानना है शुरू कब हुई। ये शुरू कब होती है? ये शुरू होती है 24 जनवरी। कभी कभी डेट पूछ लेता है तो डेट इसलिए हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। अपनी साइड से मैं पूरा करा दूंगा। 24 जनवरी 2025 को शुरू हुई। अब 24 जनवरी को एक और चीज़ होती है। 24 जनवरी को क्या है? यूपी का स्थापना दिवस, ठीक है। ये तो सभी को पता ही होगा, ठीक है। स्थापना दिवस। अब एक चीज़ और जान लेते हैं कि इसका संचालन कौन करता है। जब भाई योजना बनाई है, प्लानिंग कमीशन है जो कि हमने सोवियत संघ से लिया था, ठीक है। अब भाई इसका संचालन भी तो कोई करेगा ना, ठीक है। एमएसएमई, ठीक है, विभाग, ठीक है। विभाग है, एमएसएमई नाम है जिसका, ठीक है। अब इसका लाभ क्या है, मतलब इसका लाभ क्या मिलता है लोगों को? तो लाभ है पहले चरण में, इसके चरण रख दिए गए। तो पहले चरण में युवा को, ठीक है, युवा को 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। अब भाई देखो, उद्यम की बात हो रही है, यानी कि बिजनेस इंडस्ट्री की चीज़ों की हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है। तो सिंपल सी बात है, 5 लाख रुपये आपको सैंत में तो यो दे नहीं देंगे, ठीक है। 5 लाख रुपये आपको, भाई आपको मैं भी नहीं दूंगा, ठीक है। 10 रुपये भी ना दूँ, ठीक है। अब इसका ना 5 लाख रुपये तक का ऋण देते हैं, तक का ऋण देते हैं। अब ऋण दे दिया यानी लोन दे देते हैं, और प्रतिवर्ष देते हैं, प्रतिवर्ष, ठीक है। अब प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए नहीं देंगे आपको, ठीक है। प्रतिवर्ष 5 लाख युवाओं को देते हैं, ठीक है। 5 लाख युवाओं को, यानी 5 लाख जो नई नई उम्र के लड़के हैं उनको, ताकि वो भाई बिजनेस बढ़ाएं, देश में जो है आगे बढ़ाएं, योग और इन देश को आगे बढ़ाएं, इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प करें। अब इसका है न्यूनतम, भाई योग्यता की तो बात होगी ना। न्यूनतम भाई आप 8th क्लास हो, यानी मैट्रिक पास होने चाहिए, ठीक है। क्लास पास, ठीक है। देख रहे हो, कोई भी बिजनेसमैन बन सकता है, ये मत सोचना, ठीक है। और कौशल विकास, ठीक है, कौशल विकास से संबंधित मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी सर्टिफिकेट होना चाहिए कौशल विकास से संबंधित, ठीक है। से संबंधित कोई स्किल वगैरह आपके पास बिजनेस के फील्ड में मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र, ठीक है। अब ये तो हमने समझ लिया। अब इसकी आयु भी रख दी है उन्होंने। ये क्राइटेरिया आपको रखा जाएगा 21 वर्ष से 40 वर्ष तक, 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की उम्र, ये उम्र हो गई, ठीक है, तक आयु। यहाँ तक समझ आया। और अब यहाँ पे एक चीज़ और है, देखो आपको पैसा तो दे दिया, लेकिन जो नए नए युवा हैं किसी किसी को तो आइडिया ही नहीं होता। तो यहाँ पे ना ट्रेनिंग मिलेगी उन्हें। ट्रेनिंग के लिए 105 105 उद्यमी मित्र, ठीक है। उद्यमी मित्रों द्वारा इन्हें ट्रेन किया जाता है, ठीक है। मित्रों की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। ये सरकारी करेगी, ठीक है, नियुक्ति, ठीक है, होगी। जो युवाओं को प्रशिक्षण देंगे, यानी ट्रेनिंग देंगे, जो युवाओं को, ठीक है, प्रशिक्षण देंगे। अब इतना तो समझ आ गया होगा। अब जब प्रशिक्षण दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। और इससे क्या है कि एमएसएमई का कारोबार भी तो बढ़ेगा, उन्हें भी तो फायदा होगा। कई तरीके से फायदा होता है, कोई ऐसी फ्री फंड में कोई काम नहीं करता, ठीक है। उससे कारोबार भी बढ़ेगा। चलो, अब अगली योजना की तरफ चल लेते हैं कि अगली योजना हमारी क्या कहती है। अगली योजना, चलो अगली योजना पे चलते हैं। अगली योजना है हमारी मुख्यमंत्री, चलो देखो यूपी की पढ़ रहे हैं हम, तो मुख्यमंत्री ही करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। मुख्यमंत्री सेंट्रल लेवल पे हम कर नहीं रहे हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग, ग्रामोद्योग, ठीक है। रोजगार योजना, देख रहे हो, रोजगार, आपके लिए रोजगार बना रही है। देखो योजना तो आती रहती हैं, अब बस आप उनका लाभ कैसे उठा पाते हो, वो चीज़ मायने रखती है, ठीक है। अब देख लेते हैं ये क्या क्या चीज़ें, ठीक है। ये शुरू कब हुई? ये शुरू हुई 2023 में। जब ये 2023 में शुरू होगी तो किसी द्वारा संचालन भी किया जाएगा, ठीक है।
विभाग, ठीक है। संचालन कौन कर रहा है? यूपी खादी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, खादी एवं, ठीक है, ग्राम उद्योग बोर्ड, ठीक है, उद्योग बोर्ड, ये इसका संचालन कर रहा है। अब इसका लाभ है, लोगों को लाभ मिलता है, इसमें लाभ मिलता है 10 लाख तक का, 10 लाख, ठीक है, ऋण मिलता है ये, ठीक है, 10 लाख तक ऋण मिलेगा, ठीक है, बिजनेस के लिए, ठीक है, ये बात याद रखना। आयु इसमें पूछी गई है, अब आयु इसमें है 18 से 50 तक, कोई भी उम्र हो इसके बीच जो कि एलिजिबल होगा, ठीक है। अब योग्यता की बात कर ली, अब योग्यता क्या है इसमें? मिनिमम यानी न्यूनतम, मिनिमम हाई स्कूल की बात है, इससे कम नहीं चलेगा, मिनिमम हाई स्कूल आपका होनी चाहिए, ठीक है। और अब भैया यूपी की है, यूपी के लोगों को अवसर भी तो मिलना चाहिए, यूपी का स्थायी निवासी आपको होना अनिवार्य है, ठीक है, स्थायी निवासी मतलब परमानेंट, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। अब इतना तो समझ आ गया। अब ये ज़्यादा हमें जानना नहीं इसके बारे में, तो अब अगली योजना पे से बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगली योजना है हमारी मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। अब ये खेतों की कैसे सुरक्षा करेंगे अब देखो, जब योजना बनाई है तो खेतों की सुरक्षा तो की जाएगी, ठीक है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, खेत सुरक्षा योजना, अब देख रहे हो खेत की सुरक्षा के लिए भी आपके लिए योजना बना दी सरकार ने। कौन कहता है कि सरकार काम नहीं करती? करती है भैया सरकार, बस दिखता नहीं है, वो बात अलग है। अब शुरू शुरू कब हुई? 2023। शिकायतें बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए जो प्रोग्रेस है वो कम दिखती है। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है, जो आवारा पशु होते हैं ना, आवारा आवारा पशुओं द्वारा किसानों की खेती में नुकसान, ठीक है, पशुओं द्वारा किसानों की खेती का नुकसान, ठीक है, किसानों की फसल बचाना, ये भी लिख लो बस, फसल बचाना बस, इसका उद्देश्य ये है। अब एक चीज, इसके ये काम क्या करती है? इस योजना के तहत जो ना इलेक्ट्रिक फेंस लगाए जाते हैं, क्या लगाए जाते हैं? कार्य कार्य, इसका कार्य क्या है मैं बता देता हूँ, ठीक है। योजना के तहत तहत ठीक है, इलेक्ट्रिक फैंस लगाए जाते हैं जिनमें तारों में बिजली जो चलती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फैंस, और बाड़ बोलते हैं गाँव में भाषा में, बाड़, ठीक है, बाड़ बोलते हैं इन फैंस को, ठीक है, गाँव में बाड़ लगा दो भैया, ठीक है, लगाने हेतु, ठीक है, ठीक है, किसानों को प्रति हेक्टेयर, किसानों को हेक्टेयर के हिसाब से, ठीक है, को पर हेक्टेयर, ठीक है, पर हेक्टेयर एक लागत का वो दिया जाता है, या तो पैसा दिया जाता है या फिर उसका परसेंट दिया जाएगा जितनी लागत लगेगी पर हेक्टेयर का। 60%, या तो जैसे कि 1000 रुपये का आया है तो उसमें से 600 रुपये सरकार देती है, 400 रुपये आपको लगानी होगी, या आपको 1.43 लाख, ठीक है, 1.43 लाख यानी 1,43,000, ठीक है, सरकार द्वारा, सरकार द्वारा आपको दिया जाएगा, द्वारा अनुदान, ठीक है, रिलीफ मिलेगा आपको, अनुदान दिया जाएगा, आपकी जेब पे पूरा जोर नहीं पड़ेगा। अब इस बाढ़ में एक चीज़ और, अगर कोई पूछ ले कि इस बाढ़ में भैया करंट भी तो दौड़ेगा, इस बाढ़ में 12 वोल्ट का करंट होता है, ठीक है, 12 वोल्ट का करंट, ठीक है, लिख लेना बाढ़ में, कहाँ पे? बाढ़ में, कुछ और मत समझ लेना, बाढ़ की बात कर रहा हूँ मैं बस, है, ठीक है। चलो, अगली हमारी योजना है चौथी, ठीक है, मुख्यमंत्री मुखबिर योजना, मुख्यमंत्री मुखबिर बिर, ठीक है, मुखबिर योजना। अब भैया ये योजना क्या कर रही है? ये भी कुछ ना कुछ कर ही रही होगी, अब ये देख लेते हैं क्या कर रही है ये महारानी। अब देखो ये शुरू हुई है हमारी 2017 में, अब 2017 में कई चीज़ें शुरू हुई हैं, जल्दी से बताओ। 2017 में एक फेमस चीज़ जिसने बहुत सारी चीज़ें बदल दी, लोग परेशान हो जाते थे जो इंडस्ट्रियल वाले थे, ठीक है, बताओ 2017 में क्या हुआ था ऐसा, ठीक है। अब इसके जो वो मतलब ये कहाँ से शुरू की गई थी, शुरू देख लेते हैं। सीएम ने शुरू करी थी, सीएम कौन थे हमारे 2017 में? योगी जी थे। अब योगी जी थे तो कहाँ से शुरू गई? योगी जी द्वारा लखनऊ से शुरू की गई है, लखनऊ से। अब ये लखनऊ से शुरू तो कर दी इन्होंने, अब इसको क्या है देखो, मुखबिर है ना, मुखबिर, मुखबिर इसका मतलब तो मुझे नहीं पता कि प्रॉपर इसको क्या बोलते हैं मुखबिर को, मतलब ट्रांस जैसे अपनी लोकल भाषा में समझाने के लिए, लेकिन हाँ मेरे को अर्थ पता है ये योजना किस लिए है। ये योजना का उद्देश्य था
ये योजना का उद्देश्य था जो कन्या की, यानी जो लड़की है, कन्या की जो भ्रूण हत्या होती है, कन्या की भ्रूण हत्या, अरे भाई साहब, कन्या की भ्रूण हत्या, उस पर रोक लगाने के लिए, ठीक है, हत्या पर रोक लगाने के लिए, ठीक है। अब ये इन्होंने चलाई थी। अब एक चीज और, ठीक है, इसे रोकने के लिए भाई ऐसे तो रुक नहीं जाएगी, इसका एक चीज और कर दी, जो बंदा जो गोपनीय जानकारी पुलिस प्रशासन को देगा, जो गोपनीय यानी आपका नाम नहीं बताया जाएगा किसी को, ठीक है, गोपनीय बोलते हैं गुप्त, ठीक है, गोपनीय जानकारी पुलिस को देगा, किसको, पुलिस को देगा। वो एक चीज और उसमें फायदा क्या है भाई, आपने दे तो दी, अब सबको लगता है डर, अरे पुलिस वाले धर लेंगे भैया, हम नहीं जा रहे, ठीक है, जो देगा उसे, सूचना दाता को, मतलब जिसने दिए उसे 2 लाख का इनाम मिलेगा, ठीक है, 2 लाख का इनाम, और उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, ठीक है, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, ये लिख लो, ठीक है, गुप्त रखा जाएगा या गोपनीय रखा जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब एक और है, इंपॉर्टेंट योजना है जी, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, इनमें से एक ने एक क्वेश्चन फंस जाता है, ठीक है। अब जान लेते हैं एक और योजना कौन सी, हमारी 5वीं योजना पे आ गए हैं हम। मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी ही चला रहे हैं इन सभी योजना को, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला, सुमंगला नाम तो सुन रहे हो, सुमंगला योजना। अब जब सुमंगला नाम है, यानी कि लेडीज के ऊपर नाम रखा गया है, कन्या लिख रही है, तो ऑफकोर्स ये लड़की के लिए होगी, है ना, हमारी कन्याओं के लिए होगी, बहन बेटियों के लिए होगी। तो इसकी शुरुआत जो हुई ये 2019 से हुई। अब 2019, आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई हो, ठीक है, या फिर आपकी कोई अच्छी मेमोरी हो, उससे याद कर लो, ठीक है, 1 अप्रैल से हुई थी ये शुरू, ठीक है, 1 अप्रैल से, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और, इसे संचालित कौन करता है, संचालन, संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग इसको संचालन करता है इसका, ठीक है, विकास विभाग, ठीक है, इसका संचालन करता है। अब देखो लड़कियां हैं, लड़कियों का भाई, लड़कियां दर्द समझती हैं, ठीक है, तो इसका संचालन भी महिला विभाग ही करता है, ठीक है। तो एक चीज और इसके बारे में ये जान लेते हैं कि इसकी वो क्या है, मतलब कंडीशंस क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है इसकी। तो इसका यूपी का स्थायी निवासी होना, स्थायी निवासी अनिवार्य, ठीक है, अनिवार्य, ठीक है, ये होना ही होना है आपको, ठीक है। तथा परिवार आय 3 लाख से ज़्यादा ना हो, पारिवारिक, पारिवारिक आय कितनी, 3 लाख से ज़्यादा ना हो, 3 लाख से ज़्यादा ना हो, ठीक है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये जहाँ तक पीसीआई होती है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम जो होती है पर ईयर की, ठीक है, ये होती है पर कैपिटा इनकम नहीं, सॉरी, एनुअल इनकम, पर कैपिटा इनकम अलग होता है, ठीक है। तो एक परिवार की अधिकतम 2 लड़कियों के लिए ही होती है ये, ठीक है, एक परिवार की, एक ट्विस्ट हो रहा है इसमें मैं बताऊंगा, ठीक है, एक परिवार की अधिकतम, मैक्सिमम, ठीक है, अधिकतम 2 लड़कियों के लिए ही होगा, 2 लड़कियों के लिए, ठीक है, के लिए बस। और एक चीज़ इसमें ये ट्विस्ट है, देखो ये ट्विस्ट है यहाँ पे, देखो पहली लड़की हो गई है, पहली लड़की है, ठीक है, हुई, पहली लड़की हुई, दूसरी बार ट्विंस हो गए, मान लो ट्विंस हो गए होने पे, ठीक है, और दोनों लड़की हो जाएं, दोनों लड़की हों, दोनों लड़की हों तो दोनों, ये तीनों को ही मिलेगा इसका लाभ, ठीक है, इस योजना का लाभ तीनों को मिलेगा, ठीक है, दोनों लड़की हों तो इस योजना का लाभ, इस योजना का लाभ तीनों को मिलेगा, ठीक है, तीनों को मिलेगा। अब इतना तो समझ आ गया। अब जब तीनों को मिल रहा है, अब ये चीज़, इसका एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हमें जान लेना चाहिए इस योजना के बारे में। जो अगस्त 2023 में एक बात हुई थी, हमारे सीएम जी ने घोषणा की थी, अगस्त 2023 में सीएम जी ने घोषणा की, सीएम ने घोषणा की, यानी योगी जी ही हैं हमारे तो, ठीक है, घोषणा की कि 2024-25 से, ठीक है, 2025-24 से इस योजना का, योजना राशि, ठीक है,
योजना राशि 15,000 से 25,000 कर दी जाएगी, 15,000 से 25,000 कर दिया जाएगा। अब भाई हो भी गया है, ठीक है। अब ये 25,000 तक आपको मिल तो रहा है, अब ये मिल कैसे रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मतलब पार्ट्स में मिलता है ये, तो मैं बताता हूँ। बेटी के जन्म पे मिलेगा, बेटी के जन्म पे, ठीक है। जन्म पे मिलेंगे 5,000 रुपये जब जन्म होगा। 1 वर्ष की आयु, जब 1 वर्ष की हो जाएगी तो उस पर मिलेंगे 2,000 रुपये, ठीक है। फिर जब पहली कक्षा में यानी फर्स्ट क्लास में आ जाएगी, पहली क्लास में, ठीक है, जब आ जाएगी फर्स्ट क्लास में तो 3,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। फिर 6 क्लास में मिलेंगे, 6th में मिलेंगे फिर से हमें 3,000 रुपये, ठीक है। फिर मिलेंगे हमें 9th में, ठीक है। 9th में मिलेंगे हमें 5,000 रुपये, क्यों, बेटी बड़ी हो गई है तो खर्चा बढ़ जाएगा। अब 9th के बाद ऐसा होता है कि अगर लड़की को डिप्लोमा करना है, ठीक है, या कोई सर्टिफिकेट वगैरह जो भी चाहिए उन्हें स्किल्स में, या फिर आगे की पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए 7,000 रुपये ये सरकार की तरफ से होता है। और एक चीज़, ये नोट डाल लो मेरी तरफ से, इम्पोर्टेंट नोट है ओवरऑल, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट है तो इसका मतलब समझ रहे हो, इम्पोर्टेंट ही होगा, इसी से रिलेटेड है। यदि कोई, ठीक है, लड़की गोद लेता है, ठीक है, परिवार में, ठीक है, गोद लेता है, अब ले लिया, अब वो लड़की रजिस्टर हो गई उनके नाम पे, ठीक है, गोद ले लिया। फिर बाद में, वहाँ परिवार में लड़की होती है, ठीक है, लड़की संतान होती है, संतान होती है, तो ये लाभ ना उन दोनों लड़कियों को मिलेगा। एक गोदली हो गई, एक घर की हो गई, ठीक है। इसके बाद तीसरी जो होगी, मतलब कि सगी दूसरी संतान, लेकिन होगी वैसे तीसरी, उसको नहीं मिलेगा, खाली 2 का ही काउंट होगा, ठीक है। लड़की संतान होती है तो ये दोनों को ही मिलेगा, ठीक है, दोनों को ही लाभ मिलेगा, ठीक है, तीसरी को नहीं मिलेगा, लाभ मिलेगा, ठीक है। चलो, अब हमने इतनी योजना जान ली, अब एक योजना हम और जान लेते हैं, ठीक है, छोटी सी है, बस यही एक और योजना है, इसको और जान लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 5वीं योजना है यहाँ तक है ये, यहाँ 6वीं है, सही मैं सोच रहा था हो गया, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया मैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, सामूहिक का मतलब है ग्रुप में, ठीक है। आपने देखा होगा कई जगह सरकार विवाह करा देती है, ठीक है, पैसा लगा के, तो ये वही है सामूहिक विवाह योजना। अब इसकी शुरुआत कब हुई ये और जान लेते हैं, शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 2023 में, कब हुई थी, सॉरी, शुरुआत हुई थी 2017 में। क्या यार, मैं थोड़ी गलती कर दे रहा हूँ आजकल, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं फिसल रहा हूँ मतलब जीभ फिसल रही है, ठीक है, तो मैं कंट्रोल करूँगा, सॉरी, माय बैड। तो यहाँ पे 3 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई 2017 में, ठीक है। आई एम सॉरी गाइज, मेरी वजह से आपने लिख तो नहीं लिया, लिखना मत, ठीक है। तो इसका संचालन कौन करता है, ठीक है, संचालन करता है समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, ठीक है, समाज कल्याण विभाग, ठीक है। अब इसका जब संचालन कर रहा है समाज कल्याण विभाग, तो इसकी कंडीशंस रखी गई होंगी। देखो, आपको कोई पैसे तो ऐसे नहीं देगा, गवर्नमेंट भी नहीं देगी, ठीक है, शर्तें भी रखी गई हैं। तो जब शर्तें रखी हैं तो क्या शर्तें हैं, जो कन्या है, कन्या के माता पिता, कन्या के पेरेंट्स जो होंगे, ठीक है, यूपी के निवासी हों, पर स्थायी निवासी होंगे, जब निवासी हैं तो यूपी के, ठीक है, यूपी के निवासी हों, ठीक है। और जो पेरेंट्स हैं तथा गरीबी रेखा से आने चाहिए, तथा पेरेंट्स गरीबी रेखा से नीचे हों, जो इनकी इनकम है, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे हों, उनकी इनकम है। भाई गरीबी रेखा क्या होती है, पैसे की होती है गरीबी रेखा, सब जानते हैं, मैं ये तो लिखाऊंगा नहीं तुम लोगों को कि आय होनी चाहिए गरीबी रेखा से कम, तो समझ जाएगा। अब बहुत मैचे और बंदे हो अब तुम, ठीक है। अब इसका लाभ क्या है, लाभ में क्या मिलेगा लोगों को, ठीक है, 1 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है, ठीक है। पहले ये एक चीज़ और, पहले ये वैल्यू ना 51,000 थी, पहले 51,000 थी, ठीक है। और ये 25-26 का जो बजट आया, ठीक है, 2025-26 के बजट में मैं ये 1 लाख कर दी, ठीक है। अब ये 1 लाख कर दी है तो लाभ तो मिलेगा ही ना भैया। अब एक नोट डालो मेरी तरफ से फटाफट से, ठीक है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम जो होता है, ठीक है, उसमें कम से कम 10 जोड़ों का विवाह होना अनिवार्य है,
अगर पूछ लिया जाए कि सामूहिक विवाह में कितना जोड़ों का विवाह होना अनिवार्य है, तो वहाँ से पूछ लिया जाए तो ये आंसर मार देना, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में, ठीक है, न्यूनतम मिनिमम मिनिमम 10 जोड़ों का विवाह अनिवार्य है, ठीक है, विवाह अनिवार्य है। लिख लो फटाफट से। अब मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये बताओ ऑपरेशन मेगाब्रू, मैगब्रू पंजाब दा, ठीक है मैगाब्रू, ये जो गबरू हूँ मैं, ये ऑपरेशन गबरू कब चलाया गया और कहाँ चला गया और क्यों चलाया गया, फटाफट से कमेंट में बताओ जल्दी से, ठीक है। और तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा, ठीक है, बाय बाय।